सो फ्रेंड्स, अगर आप भी स्टोरीज की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए एंड तक जरूर देखना। इसमें हमने एक बहुत ही अच्छी स्टोरी ली है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपनी इस बेहतरीन स्टोरी को। यहाँ पर शुरू होती है स्टोरी। कुछ दिनों पहले की बात है, मैं ऑफिस का काम खत्म करके अपनी बाइक पर घर वापस आ रहा था। इंग्लिश में हम बोलेंगे अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले। A few days ago, कुछ दिन पहले, आफ्टर फिनिशिंग वर्क एट द ऑफिस, ऑफिस का काम खत्म करके आई वॉज रिटर्निंग होम ऑन माई बाइक, मैं अपनी बाइक पर रिटर्न कर रहा था, वापस घर आ रहा था। आई वॉज रिटर्निंग होम ऑन माई बाइक। तो सिंपली से देखो हम कैसे बोल रहे हैं, अ फ्यू डेज अगो आफ्टर फिनिशिंग वर्क एट द ऑफिस, ऑफिस का काम खत्म करके आई वॉज रिटर्निंग होम ऑन माई बाइक, मैं अपनी बाइक पर वापस आ रहा था। आई वॉज ऑन द वे, मैं रास्ते में था। इस तरीके से हम बोलते हैं ना, आई वॉज ऑन द वे, मैं रास्ते में था। एंड फीलिंग क्वाइट हंग्री, और काफी भूख लग रही थी। एंड फीलिंग क्वाइट हंग्री, और काफी भूख लग रही थी। सो आई स्टॉप्ड माई बाइक, तो मैंने अपनी बाइक रोकी एट अ रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट में। एंड वेंट इनसाइड, और अंदर चला गया। अब आगे देखते हैं। द रेस्टोरेंट वॉज वेरी क्राउडेड, जो रेस्टोरेंट था वो बहुत ज्यादा क्राउडेड था। क्राउडेड मतलब भीड़ थी बहुत ज्यादा। एंड आई वॉज स्टैंडिंग देयर, और मैं वहां खड़ा था। लुकिंग फॉर अ टेबल टू सिट, एक टेबल देख रहा था मैं बैठने के लिए। जस्ट देन, तभी, माई आईज फेल ऑन अ वेटर देयर हु सीम्ड समवॉट फैमिलियर टू मी। अब इसे ध्यान से देखो, यहां पर ये बता रहा है कि भूख लगी तो मैं रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। द रेस्टोरेंट वॉज वेरी क्राउडेड, जो रेस्टोरेंट था वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी। एंड आई वॉज स्टैंडिंग देयर लुकिंग फॉर अ टेबल टू सिट, मैं वहां खड़ा हुआ टेबल देख रहा था बैठने के लिए, कोई टेबल खाली हो तो वहां बैठ जाऊं जाके कुर्सी पे। जस्ट देन, तभी, माई आईज फेल ऑन अ वेटर, मेरी जो नजर एक वेटर पे पड़ी। देयर हु सीम्ड समवॉट फैमिलियर टू मी, जो कहीं कहीं मुझे जाना पहचाना सा लग रहा था, जिस वेटर पे इसकी नजर पड़ी। आफ्टर थिंकिंग फॉर अ वाइल, कुछ देर सोचने के बाद, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया, दैट ही वॉज अ गाय हु यूज्ड टू गो टू स्कूल विद मी, कि तो वही लड़का है जो मेरे साथ स्कूल जाया करता था। एंड वी वर इन द सेम क्लास, और हम सेम क्लास में थे। हिज नेम वॉज हैदर, उसका नाम हैदर था। आई अप्रोच्ड हिम एंड कॉल्ड हिम बाय हिज नेम, मैं उसके पास गया। आई अप्रोच्ड हिम एंड कॉल्ड हिम बाय हिज नेम, और उसके नाम से उसे पुकारा। ऐसे होता है ना, जब हमें कोई जान पहचान वाला मिलता है हम जाते हैं उसके नाम लेके पुकारते हैं, तो इसी तरीके से हम बोल रहे हैं, आई अप्रोच्ड हिम एंड कॉल्ड हिम बाय हिज नेम। एज सुन एज आई कॉल्ड हिज नेम, जैसे ही मैंने उसका नाम लिया, ही लुक्ड टुवर्ड्स मी, उसने मेरी तरफ देखा। एंड रिकॉग्नाइज्ड मी, एंड मुझे पहचान लिया। Then we started talking, फिर हमने बातचीत शुरू की। And I asked him why he was working at this restaurant, और मैंने उससे पूछा कि वो इस रेस्टोरेंट में काम क्यों कर रहा है। And I asked him why he was working at this restaurant, मैंने उससे पूछा कि वो इस रेस्टोरेंट में काम क्यों कर रहा है। He told me that he is doing a part time job here at night, उसने मुझे बताया कि वो रात में है पार्ट टाइम जॉब करता है। He told me that he is doing, उसने मुझे बताया कि वो कर रहा है a part time job, एक पार्ट टाइम जॉब here, यहाँ पर, at night, रात में। And during the day, और दिन में, he works for a company, वो एक कंपनी के लिए काम करता है, यानी वो दो जॉब करता है, दिन में कंपनी के लिए और रात में रेस्टोरेंट में आके। तो वो बता रहा है कि he told me that he is doing part time job here at night and during the day, और दिन के दौरान, he works for a company, वो कंपनी के लिए काम करता है। He further explained, उसने आगे एक्सप्लेन किया, यानी समझाया, that his family's financial situation isn't good, कि इसके परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है। उसने बताया कि वो दो जॉब क्यों कर रहा है। He further explained, उसने आगे एक्सप्लेन किया, उसने आगे बताया, that his family's financial situation isn't good, कि उसके परिवार की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, आर्थिक स्थिति है, वो अच्छी नहीं है। So he is working two jobs, इसीलिए वो दो जॉब कर रहा है। जब भी अगर तुम दो जॉब कर रहे हो और आप ये बोल रहे हो ना मैं दो जॉब करता हूँ, तो आप इसी तरीके से बोलोगे मैं दो जॉब कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग टू जॉब्स, ध्यान रखना। तो उसने मुझे बताया, सो ही इज वर्किंग टू जॉब्स, तो इसलिए वो दो जॉब कर रहा है क्योंकि उसके परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है। ही देन शेयर्ड, उसने आगे शेयर किया, आगे बताया, he then shared that ever since his father passed away, कि जब से उसके पिता पास अवे हुए, यानी उनके पिता की मौत हुई है, all the responsibilities have fallen on him, जितनी भी जिम्मेदारियां थी वो उसके ऊपर आ गई। तो he then shared, उसने फिर शेयर किया, बताया, that ever since his father passed away, या his father died भी हम बोल सकते हैं अगर फ्रेजल वर्ब का यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर किसका यूज होता है, passed away, मर जाने के लिए। तो he then
शेयर्ड, उसने फिर शेयर किया, बताया दैट एवर सिंस हिज फादर पास्ड अवे, कि जब से उसके पिता पास अवे हुए, उनकी मौत हुई है, ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव फॉलन ऑन हिम, सारी जिम्मेदारियां उस पर आ गई। ऑन टॉप ऑफ दैट, इसके अलावा ही ऑल्सो हैज़ अ बैंक लोन, इसके अलावा उसके पास उस पर बैंक लोन भी है, दैट ही इज स्ट्रगलिंग टू रिपे, जो रिपे करने में यानी जो भरने में उसे स्ट्रगल हो रहा है, यानी परेशानियां हो रही हैं वो लोन भरने में। ऑन टॉप ऑफ दैट यानी इसके अलावा ही ऑल्सो हैज़ अ बैंक लोन, उसके पास बैंक लोन भी है, बैंक लोन भी है उस पर, दैट ही इज स्ट्रगलिंग टू रिपे, जिसे रिपे करने में यानी इसे भरने में उसे दिक्कत हो रही है। अपॉन हेयरिंग दिस, यानी ये सुनने के बाद, आई टोल्ड हिम दैट ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, मैंने उससे कहा कि वो बहुत अच्छा कर रहा है। एंड रीअश्योर्ड, और उसे रीअश्योर किया, reassured him that everything will be all right soon, कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। I said to him that if there is any way I can help, he should definitely let me know, यानी दोस्त था तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपने दोस्त से कुछ ऐसा कहे। तो कह रहा है कि मैंने समझाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा दैट इफ देयर इज एनी वे, अगर कोई रास्ता हो, कोई तरीका हो, आई कैन हेल्प, मैं मदद कर पाऊँ, ही शुड डेफिनेटली लेट मी नो, उसे मुझे ज़रूर बता देना चाहिए अगर मैं किसी भी तरह उसकी मदद कर सकूँ। सो फ्रेंड्स, यकीन मानना बहुत बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप अपनी इंग्लिश को इसी तरीके से इम्प्रूव करना चाहते हो इन स्टोरीज़ की मदद से, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो हम स्टोरी लाते हैं वो ज़्यादातर रियल लाइफ से होती हैं, यानी ऐसी स्टोरी जो एक्चुअल में होती है। हम यहाँ ऐसे नहीं बताते कि वंस अपॉन अ टाइम, बहुत पहले की बात है, देयर वाज अ किंग, वे स्टोरी भी अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम इस तरह की स्टोरीज देखेंगे ना, तो इनसे हमें ज़्यादा हेल्प मिलेंगी, क्योंकि ऐसा होता है, हमें इस तरीके से बोलना पड़ जाता है कि हम पास्ट में किससे मिले, उससे हमारी बातचीत हुई, तो इन स्टोरीज की मदद से हम बहुत आसानी सीख पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।